हेलो स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू का 6 पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट अगर आपने देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप देख लो। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान लो और चैनल सब्सक्राइब करके रखो। इस तरह से आप एमसीक्यू और भी मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, इसी का ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मिलेगा, अदर का भी सब्जेक्ट का भी मिलता रहेगा एमसीक्यू। तो अच्छे तैयारी करनी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। Each request required that the system considered the dash to decide whether the current request can be satisfied or must wait to avoid a future possible deadlock। ठीक है, तो इसके लिए हम जो देखते हैं वो देखते हैं जो आपका वो रिसोर्स करंटली अवेलेबल, जो भी रिसोर्स करंटली अवेलेबल है उसको कंसीडर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा आपका, द सिस्टम कंसीडर द रिसोर्स करंटली अवेलेबल टू डिसाइड। ठीक है, तो वही डिसाइड करता है, उसी के थ्रू डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, गिवन ए प्रायोरिटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ रिसोर्स ऑफ विच टाइप दैट मे बी रिक्वेस्ट फॉर ईच प्रोसेस। ठीक है, it is possible to construct an algorithm that ensure that the system will never enter a deadlock state। तो यहाँ पर क्या है, वो क्या है, दो इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम जो है, अगर हम जो है अगर हम पता कर लें कि किस प्रोसेस को की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अगर पहले ही मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हम पता कर लें तो हमारे पास जो है वो डेडलॉक, जो एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे इससे डेडलॉक आने की कंडीशन थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैक्सिमम मालूम चल जाएगा कि तो आपसे हम मैनेज कर सकते हैं। अगर मिनिमम रहेगा तो फिर बाद में कुछ रिक्वायरमेंट आएगी तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, our deadlock avoidance algorithm dynamically examining the dash to ensure that the circular wait condition never occur। ठीक है, तो क्या एग्जामिन करता है वो, एक्चुअली एग्जामिन करता है आपका रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को एग्जामिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रेड इज सेफ। थ्रेड कब सेव होता है, तो क्या लिखा है, पहला ऑप्शन देखो, द सिस्टम डज नॉट क्रैश ड्यू टू द डेडलॉक अकरेंस। ठीक है, इससे मतलब नहीं है। द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्स ऑन ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक। तो हाँ, यही है कि मतलब इस तरह से जो है रिसोर्स को एलोकेट किया जाए प्रोसेस को, जिससे जो है डेडलॉक को जो है अवॉइड किया जा सके। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। आ सिस्टम इज इन ए सेफ स्टेट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट आर। ठीक है, मतलब कब सेफ स्टेट में होगा, जब सेफ लोकेशन होगा या सेफ रिसोर्स होगा। सेफ रिसोर्स का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, सेफ सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब जो प्रोसेस है वो किस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट हो जिससे जो है हमारा जो है वो डेडलॉक अकर ना हो। ऑलरेडी आपने सीक्वेंस बनाया होगा। ठीक है, तो वो हम जो है सीक्वेंस देखते हैं। आगे क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। ठीक है, अभी देखा जाएगा वो। ऑल अनसेफ थ्रेड आर, जो भी अनसेफ थ्रेड हैं स्टेट हैं वो क्या होंगे, डेडलॉक। ठीक है, या नॉट डेडलॉक। ठीक है, मतलब दो हर जो है अनसेफ स्टेट होते हैं वो डेडलॉक ही नहीं होते हैं। ठीक है, जो ही नहीं वो डेडलॉक ही हो, कि हो सकता है डेडलॉक ना भी हो। ठीक है, तो अनसेफ स्टेट हो डेडलॉक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का आपका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर है आपका, इसमें दिया गया है कि आपका 12 माइग्रेटेड टैप है, 3 प्रोसेस है, P0 P1 P2। ठीक है, प्रोसेस P0 को 10 रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम। ठीक है, इसको P1 को 4 रिक्वायरमेंट है, P2 को 9 टैप रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है P0 को 10 है, P1 को आपका 4 है और P2 को 9 है। और जो करेंटली अवेलेबल, जो करेंटली अलॉटेड है, जैसे P1 को 5 अलॉट कर दिया गया है, P2 को जो है वो आपका जो है वो 2 अलॉट है, P1 को 2 है, P2 को 2 है। एक्चुअली हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो हमारे करंटली जो होगा हमारा, ठीक है, हमारा करंटली जो अवेलेबल है। ठीक है, ये भी लिख रहा हूँ खाली, करंटली अवेलेबल जितने भी हैं, तो इसमें देखो हमारे पास 12 थे, 5 2 5 2 7 7 2 9 9 से 12, 12 से 9 गए तो हमारे पास जो करेंटली बचे हैं वो 3 बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी तो अलॉट हो चुके हैं करंट जो है। अब हमको जो है देखो, अब इसमें देखो 3 हमारे पास बचे हुए हैं, तो इन प्रोसेस में हम किसको हम जो है 3 दे दें जो अपना काम कंप्लीट कर ले। जैसे P1, अगर P0 को क्या हम 3 दे सकते हैं, P1 को पास 5 है,
3 देंगे तो 8 होगा, लेकिन इसको जरूरत कितने की है, वो 10 की है, तो ये अपना काम नहीं कंप्लीट कर सकता है, इसको 10 पूरा चाहिए। अगर हम P1 की बात करते हैं तो P1 के पास 4 है, P1 मैक्सिमम 4 चाहिए, और लेकिन इसके ये जो है 2 ऑलरेडी ले रखा है, तो इसमें से 3 में से हम 2 दे सकते हैं इसको। अगर हम इसको 2 देंगे तो P1 अपना काम कंप्लीट करके, ये मालूम मैं इसको रेड से कर दे रहा हूँ, तो P1 अपना काम करके निकल लेगा। ठीक है, P1 जब अपना काम करके निकल लेगा तो ये जो दो जो इसको रखा हुआ था ये वो भी रिलीज करेगा। दो रिलीज जब करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल अवेलेबल जो होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, P1 अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब 5 हुआ, अब 5 आने के बाद आप देख सकते हो किसको हम अगर दे दें तो हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमारा जो हुआ है यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहले हमारा P0 हमारा काम कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन कंप्लीट करेगा। 5 हमारे पास टोटल, हमारे पास नंबर 5 का सॉरी यहाँ पर हमारे पास 3 था, 5 हो गया। अब हम अगर हम P0 पर जाते हैं, P0 के पास 10 है। ठीक है, 10 चाहिए, 5 इसके पास ऑलरेडी है, तो अगर 5 जो करेंटली अवेलेबल है इसको उठाकर दे दें तो ऑब्वियस सी बात है P0 भी अपना काम कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब P0 भी यहाँ पर अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो था P1 पहले कंप्लीट किया, P1 कंप्लीट किया, देन हमारा P0 कंप्लीट किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आप जब ये अपना जो भी 5 इसके पास है वो भी रिलीज करेगा तो इसके पास हो जाएगा 10, टोटल अवेलेबल 10 हो जाएगा। अब P2 को चाहिए था वो 9, तो 9 चाहिए तो ऑटोमेटिक 9 कर लेगा, तो ये अपना काम करके कंप्लीट कर लेगा। तो जो था टोटल यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो हमारा जो ये आया आपका P1 आया, P0 आया और P2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर P2 भी पहले हो सकता, बिल्कुल हो सकता था, P2 भी पहले काम कर सकता था। तो लेकिन अभी जो हम इस तरह से सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस देखो करना पहले P0 क्या पहले हो सकता है, P0 बिल्कुल नहीं, कोई 10 चांस तो नहीं हो सकता। P1 पहले हो सकता है, हाँ P1 हो सकता है, P2 P0 तो ये भी हो सकता है, तो इसका भी आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, तो इसका तो ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 7 का, उसके बाद हमारा जो है ये इसका P1 P0 P2 ये भी आपका हो सकता है, ये भी आपका यहाँ पर हो सकता है, तो ये भी आपका यहाँ पर करेंट आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। P2 क्या पहले हो सकता है, P2 नहीं, P2 पहले हो ही नहीं सकता। P2 पहले इसको 9 चाहिए, हमारे पास करेंटली अवेलेबल स्टार्टिंग में 3 ही खेलते थे, तो नहीं हो सकता था। तो इस तरह समझ सकते हो कैसे सॉल्व करना आपको। नेक्स्ट, इफ नो साइकिल एग्जिस्ट इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, अगर साइकिल कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसका सिंपल सी बात है जो है कि हमारा जो सब कुछ मामला जो है सब कुछ सही चल रहा है, मतलब सब कुछ सेफ मोड में चल रहा है, कोई भी डेडलॉक अकर होने की कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब देन सिस्टम विल बी ए सेफ स्टेट। ठीक है, अगर साइकिल बनता है तो मतलब गड़बड़ मामला है। द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज नॉट अप्लीकेबल टू ए रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम। जब कब अप्लीकेबल नहीं होता, जब हमारे पास इंस्टेंस किसी भी रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास तब ये हमारा जो 9 का ए है, जब हम तो विथ मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप, तो हमारा क्या हो जाता है, तब हमारे पास ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ काम नहीं कर पाता। ठीक है, बैंकर एल्गोरिथम डैश देन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम, तो ये का लेस एफिशिएंट होता है। एक्चुअली बैंकर एल्गोरिथम अच्छा काम नहीं कर पाता है, ये आपका रिसोर्स एलोकेशन जो ग्राफ होता है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल इन बैंकर एल्गोरिथम आर। कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं, तो एक होता है अवेलेबल डाटा स्ट्रक्चर होता है, एक नीड होता है, एलोकेशन डाटा, ये तीनों आपके अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आपका करंट आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स नीड इज। ठीक है, जो कंटेंट वो नीड वो क्या होता है आपका मैक्सिमम एलोकेशन होता है। ठीक है, डेडलॉक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो जो बैंकर एल्गोरिथम अगर पढ़ा तो उसका आपका मैक्स एलोकेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं एम प्रोसेस शेयर एंड रिसोर्स ऑफ सेम टाइप। ठीक है, द मैक्सिमम नीड ऑफ ईच प्रोसेस डज नॉट एक्सीड एन। ठीक है, अगर जो भी मैक्सिमम नीड है वो एन से एक्सीड नहीं करता है, एंड सम ऑफ देयर मैक्सिमम नीड इज ऑलवेज लेस देन एन एम प्लस एन। ऐसा होता है, इस सिनारियो में क्या होता है, कभी भी आपका जो है वो मतलब डेडलॉक अकर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होता है ये आपका डेडलॉक अकर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर द वेट फॉर ग्राफ इज ए डेडलॉक रिडक्शन एल्गोरिथम
दैट इज एप्लीकेबल व्हेन, कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन जब हमारे पास जो है सारे रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस होगा, इसमें भी सारे रिसोर्स का जब सिंगल इंस्टेंस होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, द एज फ्रॉम प्रोसेस P1 टू PJ इज इन ए वेटिंग फॉर ग्राफ इंडिकेटेड डेट। तो अब क्या है कि एक ग्राफ है, ग्राफ में एक PI एक नोड है, PI मान लो P1 एक नोड है और P2 एक नोड है। ठीक है, वहां से P1 से लेकर से P2 की एक तरफ एक एज जा रही है। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि जब एज जाए, इसका मतलब क्या है, P1 इज वेटिंग फॉर PJ टू रिलीज द रिसोर्स दैट PI नीड्स। ठीक है, मतलब P1 जो है PJ का वेट कर रहा है और जो उसके रिसोर्स का वेट कर रहा है जो PI जो है वो नीड करता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द वेट फॉर ग्राफ कंटेन अ साइकिल। तो अभी से बात है, अगर साइकिल कंटेन हो गया तब तो भैया समझ लो कि जो है डेडलॉक पक्का है, जिंदगी फंस गई है यहीं पर। ठीक है, इफ डेडलॉक अकर फ्रिक्वेंटली, ठीक है, डेडलॉक अगर फ्रिक्वेंटली अकर हो रहा है तो डेटा डिडक्शन एल्गोरिथम मस्ट बी इन्वोक्ड। तो अभी से बात है, अगर डेडलॉक बार बार अकर होगा तो डिडक्शन भी बार बार हो जाएगा, तो फ्रिक्वेंटली होगा, जो फ्रिक्वेंटली यहाँ होने लगेगा। ठीक है, तो भाई जो डेडलॉक को डिटेक्ट कर रहा है तो वो भी फ्रिक्वेंटली चलने लगेगा, जो डेडलॉक फ्रिक्वेंटली चल रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इन्वोकिंग द डेडलॉक एल्गोरिथम फॉर एवरी रिक्वेस्ट। ठीक है, सर डिसएडवांटेज पूछ रहा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो डिसएडवांटेज क्या होगा, अभी सी बात है अगर बार बार जो है वो डिसएडवांटेज तो उसका इन्वोक करेगा तो अभी सी बात है थोड़ा सा जो कंपाइलेशन टाइम होगा वो स्लो हो जाएगा, जो तेजी से वहाँ प्रोग्राम कंपाइल हो रहे हैं वो थोड़ा सा कंपाइल कंप्यूटेशन टाइम जो कंप्यूट हो उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कंसिडरेबल ओवरहेड इन कंप्यूटेशन टाइम, ही ऐसा करेंट आंसर हो जाएगा कि आपका कंप्यूटेशन टाइम पे जो है इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, ओवरहेड। नेक्स्ट देखो, डेडलॉक इवेंचुअली क्रिपल सिस्टम थ्रूपुट एंड, ठीक है, विल कॉज द सीपीयू यूटिलाइजेशन टू। ठीक है, तो क्या जो भी डेडलॉक आकार का होता है तो क्या कहते हैं, जो सिस्टम का जो भी सिस्टम है उसका जो है आपका थ्रूपुट और जो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होता है वो आप इसी बात है वो कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा, स्टिल नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, ड्रॉप या डिक्रीज लिख सकते थे, डिक्रीज भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी टाइम अ रिक्वेस्ट फॉर एलोकेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली। ठीक है, मतलब जो भी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं एलोकेशन का वो हमको तुरंत नहीं मिल रहा है। ठीक है, द डिडक्शन एल्गोरिथम इज इन्वोक्ड, दिस विल हेल्प आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ये इन्वोक होगा तो क्या हेल्प आइडेंटिफाई करेगा, द सेट ऑफ प्रोसेस दैट हैज बीन डेडलॉक्ड। ठीक है, यही इसका करंट आंसर है। जब भी हमारी आइडेंटिटी ग्रांट नहीं हो रहा इसका मतलब है कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो है वो डेडलॉक हो चुके हैं, मतलब डेडलॉक कंडीशन में आ चुके हैं, तो वो अब बचा लो। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम है 6 स्टेप। ठीक है, 6 स्टेप हैं विद n प्रोसेसेस कंप्यूटिंग फॉर देम। ठीक है, n नंबर ऑफ प्रोसेस है उनके लिए कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ईच प्रोसेस मे नीड 3 टेप ड्राइव, तो 3 टेप ड्राइव की इसकी जरूरत पड़ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सिस्टम इज गारंटीड टू डेडलॉक फ्री, मतलब n मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस कितने मैक्सिमम हो सकते हैं जिससे जो है डेडलॉक अगर होने के चांस नहीं है। 2 अगर 6 है तो अब ऐसे 3 का अगर देखा जाए 2 अगर होंगे तो 3 का हो जाएगा तो कभी भी अकर ही नहीं होगा। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा 2 प्रोसेस से ज़्यादा अगर होते 3 हो जाते तो 3 9 का नीड होगा, तो 9 के नीड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अगर 2 लेके चलते हैं तो 2 में कभी भी हमारी जो है गारंटी है कि कभी हमारा जो है डेडलॉक आकर ही नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 है, क्योंकि 3 हमारे पास 6 अवेलेबल है और 3 के नीड है। ठीक है, तो 3 शेयर कर लेंगे तो अब ऐसे काम बन जाएगा, तो 2 आपका 2 है जिसमें हमारे डेडलॉक आकर करने के चांस बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें खत्म होती है डेडलॉक के ऊपर। डेडलॉक के ऊपर थोड़ा सा 10 क्वेश्चन और मिलेंगे, साथ साथ उसके साथ और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।